अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए आज फ्री राजस्थान न्यूज की टीम पहुंची है बारां जिले के शाहबाद पंचायत समिति में। यहाँ के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए राजस्थान के सबसे पिछड़े जिले में बारां का स्थान है, जिसमें भी शाहबाद क्षेत्र सबसे पिछड़ा है। यहाँ पर 30 ग्राम पंचायत और पंचायत समिति सदस्य के 15 वार्ड और जिला परिषद के 3 वार्ड हैं। 95% लोग यहाँ गांवों में रहते हैं। शाहबाद उपखंड क्षेत्र में 168 गांव हैं और जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। बुनियादी जरूरतें पूरी न हो पाने की वजह से इस क्षेत्र के इलाके में बाधा आ रही है। सड़कों की हालत खराब है, बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। यहाँ पानी की भी बहुत समस्या है। कई गांवों में स्कूल के भवन तक नहीं है। गांवों में चिकित्सा सुविधा नहीं होना लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। कुपोषण से बच्चों की मौतें हो रही हैं। इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं आज की ग्राम चौपाल में इनकी कितनी समस्याओं को सुना गया। समस्या इस तरह की मिल रही है कि जैसे पीडीएस का काम देख लो आप, तो राशन है किसी लोगों पर, लेकिन उनका नेट द्वारा इंटरनेट से संपर्क नहीं है, तो उनका उसमें हुआ नहीं है। जैसे अभी खाद्य सुरक्षा को देख लो आप, कई लोगों के ऐसे नाम है जो उसमें से डिलीट कर दिए गए हैं। तो जैसे उन्होंने पूछा गया है कि जो सूची है उसको दोबारा दें और उसमें दोबारा जोड़ दिया जाए, उससे ये पीडीएस की समस्या सॉल्व हो सकती है। राशन मिल नहीं पा रहा है एक्चुअल में, क्या उनका पहले मशीन में फीड थे जो प्रेजेंट टाइम में डिलीट हो चुके हैं। तो जैसे एडीओ साहब को समस्या सुनाई तो उन्होंने मांगा है तो उनको दोबारा सूची देना सॉल्व हो सकती है। राशन मिल नहीं पा रहा है एक्चुअल में, क्या उनका पहले मशीन में फीड थे जो प्रेजेंट टाइम में डिलीट हो चुके हैं। तो जैसे एडीओ साहब को समस्या सुनाई तो उन्होंने मांगा है तो उनको दोबारा सूची देनी है जिससे उसमें नाम जोड़े जा सके। भी कुछ दिनों मतलब 2-4 महीने से पहले से एक पुलिया टूटी पड़ी है। अभी तक कोई सुनवाई कोई कुछ नहीं हुआ। बसों का आगमन पीछे से होकर कर दिया गया है। पुलिया बनवाई जानी चाहिए। मेन समस्या तो यही है जो पंचायत द्वारा काम कराए जा रहे हैं ना, वो सही प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं। पहली बात तो मतलब क्या जो मटेरियल वगैरह लग रहा है, जैसे नरिया मोहल्ला में अभी काम चल रहा है तो उसमें मतलब सही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हो रहा। पहली चीज तो ये है। डस्ट डाली जा रही है ना, और जो नालियां बन रही है वो भी सही तरीके से नहीं बन रही। जो मेन लोग हैं उनकी बातों को सुनते हैं, बाकी जो लोग हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जो मेन लोग हैं उनके घर के आगे सही कर रहे हैं और बाकी के जो है वो भाड़ में जाए सारे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। इससे परेशानी हो रही है, ना कोई चेक करने आता, ना कोई देख रहा है, ना कोई सुन रहा है। मेन तो ये है। गंदगी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो लोकल सरपंच होते हैं वो लोग ठीक से शिकायत नहीं सुनते। लोग उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं हाँ करा देंगे, लेकिन फिर भी 3-4 दिन तक कोई नहीं होता। जब व्यक्ति खुद उसको सफाई करता है तो ही सुबह रहती है और बाकी कोई लोग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से अधिकारी आते हैं वो बोल के चले जाते हैं और कोई मदद नहीं मिलती उन लोगों से। गाँव में अक्सर देखने मिलता है जगह जगह गंदगी के ढेर है, शुगर वगैरह रहते हैं। सफाई कर्मी ठीक से सफाई नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी गांव में मतलब बहुत हद तक सफाई देखने को मिलती है, क्योंकि लोग खुद सेल्फ डिपेंड है। सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। वैसे तो हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर तरीके से उनके काम कर सकें। बाकी फिर भी कभी कभी कई परेशानियां आती हैं तो उनका निवारण करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। थोड़ी सी परेशानी हमें यूँ आती है कि जो सफाई के लिए कि जैसे हरिजन है तो उनके सबके अलग अलग जगह बटी हुई है। अब कोई तो पूरे मन से काम करता है, कोई नहीं करता। फिर अपन दूसरे को उसके एरिया में काम दे नहीं सकते। अगर देते हैं तो उनमें आपस में लड़ाई होती है। इस वजह से थोड़ी सफाई में दिक्कत आती है। बाकी तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि काम अच्छे से अच्छा हो सके। विकास तो अब ऐसा है कि देखो कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। बाकी हमारी तो पूरी कोशिश चल रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा विकास अपनी पंचायत में करें, ताकि लोग हमसे जो अपेक्षाएं लगा रहे हैं उसे हम पूरी कर सकें। पंचायत समिति से तो हमें अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद शाहबाद ग्राम पंचायत में मिली नहीं है। बाकी ये है कि हाँ, सरकार से जो सबके लिए बराबर जो मदद मिल रही है वो हमें भी मिल रही है। पहली समस्या तो ये है कि बीपीएल की राशन है और एपीएल की राशन है ना, जो ई मित्र वाला है औरत है ना, वो समझती तो नहीं है। कुपड़ तो दूसरे इसका अंगूठा करा देता है और कहता है कि आपको कल राशन मिल जाएगा, और नए राशन कल ही बटे हैं। वो पहले से शहरियों ने धरे चुके हैं, गांव वाले के दिए हैं पूरे राशन, क्योंकि उनसे तो अंगूठा करवा लिया और ये राशन उन्हें नहीं दिए और उनसे बोला कि कल मिलेंगे, और राशन पैसे लेकर और दूसरे को दे दिए। मुझे तो ये कहना है कि ये राशन चाहे वो बंद कराने पड़े या वो राशन उसी की सामग्री वाला हक है
उसी को दिया जाए। सर, हमारे ग्राम पंचायत खांडा शहर में पहली समस्या तो ये है, इस तरह के राशन कार्ड आते हैं एपीएल और बीपीएल के, वो एपीएल और बीपीएल के राशनों से अभी उनको राशन सामग्री नहीं मिल रही है। और जो लोग हैं उन्होंने खाद्य सुरक्षा की फॉर्म भरा दिए, उल्टे सीधे पैसे लगा देते, फिर भी उनको ये सामग्री नहीं मिल पा रही है। हमने एसडी साहब को भी सूचित किया था, तो एसडी साहब ने ये कहा था कि इनके खाद्य सुरक्षा के फॉर्म भरवा दो, हमने भरवा दिए। इसके बाद में ये समस्या रहती है कि ग्रामीण लोगों में हमारे साफ सफाई की व्यवस्था भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। वहाँ पे जो हरिजन है वो ठीक से काम करते नहीं है, क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है पंचायत की तरफ से, और ऐसा प्रावधान भी नहीं है उनकी तरफ से कि पंचायत उनको पैसा दे। तो इस तरह का कुछ किया जाए जिससे गांव में भी सफाई हो, और हम शौचालय बनाने के लिए तो प्रेरित कर ही रहे लोगों को। मुख्य समस्या तो ये है, जिस किसी ने नरेगा में काम किया है, 2-2 बार उन्होंने काम कर लिया, 2-2 मास्टरों ने कर ली, उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिला, घूम रहे हैं इधर से उधर। ग्राम पंचायत पे जाते हैं, ग्राम पंचायत वाले ये कह देते हैं नरेगा ऑफिस जाओ, नरेगा ऑफिस पीओ के पास आते हैं, वो उनको वापस रिटर्न कर देता है। इस प्रकार से मतलब उनकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक। समस्या आती है, इधर उधर घूमते हैं, उनको पेमेंट नहीं मिला, उनने मेहनत की है बेचारों ने, अधिकारी कुछ नहीं। यहाँ पर धन खोदने वाले लोग आ रहे हैं, रोज गड्ढे कर दिए हैं, किले के जो गेट वगैरह थे उनको जला करके उनका लोहा ले जाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई देखभाल नहीं है इसकी। और पहले यहाँ फेस्टिवल मनाया जाता था, 2 बार मनाया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका ऐतिहासिक नगरी कहा जाता है शाहबाद को, लेकिन किसी की देख रेख नहीं है, यहाँ कोई बाध्य नहीं है इसके लिए। सब जर्जर होते जा रहे हैं, खंडर में तब्दील हो चुका है किला पूर्ण रूप से। रोज वहां कोई ना कोई आए दिन 10-5 की टोली बना करके खुदाई करने जा रहा है। और पहले कुछ कोला बारूद बचा हुआ था, जो लोग उसमें से चुरा ले गए, अब कुछ नहीं है। वहां तोप वगैरह बनी हुई है, उनको पीछे से काट लिया किसी ने, कुछ जड़ उस स्थिति में पड़ी हुई है। मतलब देख रेख का अभाव है उस जगह पे, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। पूर्ण रूप से खुदाई के लिए खोद रहे हैं, उनमें जो आले वगैरह बने हुए थे उनको तोड़ दिया, छतों को गिरा दिया, तो पूरा सिस्टम खराब हो रहा है, कोई देख रेख नहीं है वहाँ। हमारी ग्राम पंचायत देवरी है, देवरी में अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती है किसी भी काम की। नरेगा है, नरेगा श्रमिक हैं, उनको भी सही टाइम से भुगतान नहीं मिलता है। हर तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। एपीएल राशन है, उनकी भी समस्या है, खाद्य सामग्री टाइम से नहीं मिलती है। विकास कार्य हो तो रहे हैं, पर यह है कि ज्यादा मतलब ऐसा नहीं लगता कि विकास हुआ है, मतलब उस पर कोई ना कोई हक जमाई लेता है। कॉलेज की समस्या है, कॉलेज आना चाहिए तो चल जाता है। प्रयास किए जाते कॉलेज? हाँ, बहुत प्रयास कर लिया, दिल्ली तक भी कागजात भी भेज दिए बनवा के। कहाँ जाना पड़ता है बच्चों? बाहर पढ़ाने वाले पढ़ा लेते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते। हमारी पंचायत में तो सर सबसे पहले टीचरों की समस्या है। स्कूल में टीचर नहीं है, 12वीं तक तो स्कूल है और 4 टीचर हैं, तो बच्चे चाहते हैं और बैठ के भगे आते हैं, और एक समस्या है। और एक पानी की समस्या है सर, पानी की इतनी समस्या है बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी समस्या हमारे शहरियों की है, जो आज तक न पीडीएस में कभी सुधार हुआ, वो शायद है कि न होगा, ये संभव। अधिकारियों को बताते हैं, लोग वहां कोई सुनवाई होती नहीं है सर, ये है समस्या। समस्या तो भारी है भाई साहब। एक तो क्या है कि हमारा ये शाहबाद है, जो कश्मीर भी है, उपखंड भी है भाई साहब। यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर तस्करों का खेल ज्यादा हो रहा है। रेंज वाले बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। साफ सफाई की तो सबने ही बता दी है, पर मैं जंगल के बारे में बताना चाहूंगा। जंगल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जंगल की कटाई धड़ल्ले से चल रही है, यहाँ से 12 तक भमरगढ़ तक लकड़ी कट के जा रही है भाई साहब। इस पर रेंजर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा, 3-4 बार अवगत करा दिया है उसके लिए। और ये देखो आप, जंगलों में से ये पत्थर ट्रोलियां अभी भयंकर तरीके से चल रही हैं, अभी भी आप चेक कर सकते हो या कोई अधिकारी को पहुंचा सकते हो। मतलब हर एक काम, और हमारा किला मिल्ला नष्ट हो ही रहा है, ये रेंज में पहुंचते ही नष्ट हो रहा है। राशन कार्ड लोग के लिए लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।
ई मित्रों के चक्कर लगाते हुए और अटल सेवा केंद्र के चक्कर लगाते हुए उनका पूरा दिन गुजर जाता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ज्यादातर लोगों को राशन कार्ड डिजिटल हो रहे हैं तो उस पर आधार कार्ड का नंबर भी चढ़ाया जाना है, लेकिन जो पुराने राशन कार्ड है उनके साथ ये वाला काम नहीं हो रहा, तो उनको यहाँ पे भेजा जाता है, फिर ईमित पे भेजा जाता है। तो वो दिन भर यही चक्कर लगाते रहते हैं कि कब कौन सा काम होना है। बहुत दिनों से राशन पानी नहीं मिला है, इससे भी लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि यही तो एक चीज है जिससे सरकार द्वारा लोगों को सहायता प्रदान की जाती है। और ज्यादातर लोग गांव में आते हैं, दूसरे गांव से रोज का किराया भाड़ा लगाकर। बैंकों के सामने भी कई लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, क्योंकि ज्यादातर बैंक के सारे काम जो थे वो तकनीक खराबी या कई भी कारणों से रोके जाते हैं। इस चक्कर में लोगों को परेशानी होना पड़ता है। ग्राम पंचायत को फंड नहीं मिलता तो काम कराने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी जो फंड वहां से आता है वही मिलता है। पंचायत समिति से कोई इतना ज्यादा पैसा नहीं आता। अभी एमएलए साहब ने हमारे लिए सहायता की है। एमएलए साहब ने हमें 2 जगह ट्यूबवेल दिए हैं और 2 बंगले भी दिए हैं। तो 20 लाख का काम एमएलए साहब ने दिया है। अभी 20 लाख का काम 4 लाख रुपए के 5 काम हमारे अभी कार्यरत हैं। वैसे काम में कोई दिक्कत नहीं। रास्ता में दिक्कत आती है, टाइम हाईवे से घुमा के गाड़ियां आती हैं, बहुत एक्सीडेंट। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। यूं क्यों ही पड़ी है वो पुलिया। कम से कम 6-7 महीने हुए, 4-5 महीने हैं कम से कम। बहुत प्रयास कर लिया, दिल्ली तक भी कागजात भी भेज दिए बनवा के। बाहर पढ़ाने वाले पढ़ा लेते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते ये। और राजपुर का भी रोड अधूरा पड़ा होगा ही नहीं है। ऐतिहासिक पिंडासल खो है, कुंडा खो है, तपस्वी जी की बगीची है। इनकी कोई भी सार समार या प्रॉपर देख रेख कहीं भी नहीं हो पा रही। सावाद फेस्टिवल भी हुआ पहले 2 बार, उसके बाद से काफी लंबे टाइम से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सोलर लाइटें लगवाई गई थी, उनकी देखरेख नहीं है। कई चोरी हो गई, कुछ गिर गई, किसकी बैटरियां ले गए। शाम होते ही यहाँ मेन रास्तों पे जानवरों का जमवाड़ा लग जाता है। कोई कांजी हाउस की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। टाइम से सफाई भी नहीं होती नालियों की, और कई सारे विवाद होते हैं सफाई के चक्कर में नालियों को लेके मोहल्लों में। कोई सुनने वाला नहीं। किससे गए? बस झूठे आश्वासन, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। नरेगा में भी 10-10 दिन काम की हो जाते हैं, लोगों को मिस्टॉल ले जाती हैं एक के बाद एक। ग्राम पंचायत में जाओगे वो कहेंगे नरेगा ऑफिस में गए, नरेगा ऑफिस कहेगी हमने बैंक में भेज दिया, ये करो, पता करो, यहाँ करो, वो करो। समस्याएं तो काफी सारी हैं। जैसे बरसात गए, कितने दिन हो गए, जुलाई अगस्त में पिंडासल नदी का पुल टूटा था, जो शाहबाद को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे से मेन रोड है। जब से बसें चक्कर 11 किलोमीटर का फेल लगा के आ रही हैं शिवपुरी बाईपास से होकर अंदर, जब अभी तक उसका कोई काम चालू ही नहीं हुआ। लोग पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं उस पुल से। भामाशाह में हमें ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि प्रॉपर जितने लोगों के भामाशाह कार्ड बंटने चाहिए थे वो उससे आधे भी अभी तक बन के आए नहीं हैं। जिस वजह से क्या है कि जैसे हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, अब वहाँ पे भामाशाह कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, तो उन लोगों को हॉस्पिटलों में परेशानी आ रही है भामाशाह की वजह से। और कई चीजों में भामाशाह को अनिवार्य करने की वजह से औरतों को और उनके परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। या तो ये भामाशाह कार्ड जल्दी जल्दी बढ़ जाएं। अब इनको बनते हुए प्रोसेस करीबन 1 साल के ऊपर होने को आ गया, लेकिन अभी गांवों में भामाशाह कार्ड बटे नहीं है। शहरों में इलाज करा नहीं पा रहे हैं, जाते हैं तो भामाशाह कार्ड जरूरी है, उस वजह से उनका वो जाके जैसे कोई उन्हें सजेशन दे देता है कि आप तो चले जाओ और सब हो जाएगा, पर वहां वो पहुंच जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं। भामाशाह कार्ड नहीं होने के कारण उनका 10-10, 20-20 हजार रुपए का जो पेमेंट है उन्हें वो बेचारों को जेब से करना पड़ता है। उसमें वो या तो कर्जा लेते हैं या अपनी जमीन बेचते हैं।
क्योंकि पूरे में सरकार ने तो ये कह दिया है कि भामाशाह कार्ड से आपका 40,000 50,000 रुपए का इलाज फ्री होगा, लेकिन प्रॉपर भामाशाह कार्ड बट नहीं पाए, दिक्कत आ रही है। साल पहले गंदगी के लिए एक श्री योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा। उस श्री योजना में जैसे हमारी ग्राम पंचायत में प्रॉपर सफाई के लिए कुछ अलग से पैसा तो ज्यादा आता नहीं है, फिर शाहबाद ग्राम पंचायत की पर्सनल इनकम भी नहीं है। जैसे और ग्राम पंचायतों में तो क्या है कि पंचायतों की इनकम है, उसमें से वो एडजस्ट कर देते हैं। शाहबाद ग्राम पंचायत में पंचायत की प्रॉपर कोई इनकम नहीं है। हमारे पास जो फंड आता है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा सफाई कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हमें बढ़ के पैसा मिले तो हम उसमें कुछ करा पाए। अब जैसे अभी नई परेशानी हमें जो देखने को मिल रही है, वो जो ये शिक्षा सहायक की जो भर्ती निकाली है, उसके लिए हमें अभी हाल से ही परेशान होना चालू हो गए हैं हम। क्योंकि पहली परेशानी तो ये है कि हम इन लोगों का पेमेंट किस में से करेंगे। भाई सरकार द्वारा अभी तक हमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है कि उन्हें किस चीज में से पेमेंट करना है, और जिसमें से वो पेमेंट करने को कह रहे हैं उस कार्य में 3 साल से तो अभी तक ग्राम पंचायत में कोई पैसा आया नहीं है, और पैसा आता है 1 लाख रुपया, जबकि 3 लोगों का पेमेंट हमें करना है 2,26,000 रुपये सालाना। तो इसको कैसे फेस करेगी ग्राम पंचायत? ये परेशानी अभी एक नई हमारे सामने आ रही है। अभी तक तो क्या अधिकारी भी कोई सही जवाब नहीं दे रहे हैं। एक तो क्या हमारे पास लिखित कुछ भी नहीं है। भाई हमें 2 परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमसे मौखिक रूप से ये कहा जा रहा है कि आपको शिक्षा सहायक में शिक्षा मित्रों को लगाना है, लेकिन और भी क्वालिफाई लोग हैं ग्राम पंचायत में, वो यूं कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं लगा रहे। आपके पास अगर इस प्रकार का कोई लिखित ऑर्डर है तो आप हमें दिखाओ, नहीं हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो या तो सरकार हमें इसके बारे में सही गाइडलाइन दे, नहीं तो फिर कल को अगर हमारे खिलाफ केस दर्ज होते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन हो? हम लोग पंचायत समिति की तरफ से प्रॉपर प्रयास कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठ के लोगों को रैली के माध्यम से बताते हैं कि भाई शौचालय निर्माण करवाओ, स्वच्छता जरूरी है। लेकिन इसके अलावा मैं ये कह दूं कि स्वच्छता अभियान अपनी जगह है, ये बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है, अपन मानते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम लोगों को पानी उपलब्ध नहीं कर पा रहे पीने का, तो शौचालय के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? तो इसमें कहीं ना कहीं ये कमी भी है और अच्छाई भी है। दोनों चीजों का ध्यान रखा जाए कि लोगों को सबसे पहले तो पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। स्वच्छ पानी होगा तो वो बीमारी नहीं होंगे, उसके बाद में शौचालय की बात की जाए। कि हम लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पा रहे तो शौचालय के बारे में कैसे बता पाएंगे? शौचालय निर्माण का कोई महत्व ही नहीं रह जाता ना। कि सरकार ने ये वादा खिलाफी की है किसानों के साथ कि किसानों को 8 घंटे बिजली मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल पा रही है। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। ये और तो और जो सिंगल फेज बिजली है, घरों की जो बिजली है, वो भी प्रॉपर लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसका कि 24 घंटे के लिए सरकार ने वादा किया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शाहबाद मुख्यालय पे खेल मैदान की कमी है, इसलिए तो हमने तकरीबन 1992 से लगातार 20, 25, 26 साल हो गए हम प्रयास कर ही रहे हैं। और इसके लिए हमने खेल मैदान के लिए भूमि भी आवंटित कराई थी, लेकिन अभी तक ना तो खेल मैदान के लिए कोई पैसा आया, ना वो खेल मैदान बना है। हम लोगों ने हमारे ही प्रयास से जितना मैदान का निर्माण कर सकते थे, साफ सफाई करके उतना किया, और बच्चे बेचारे खेलते हैं झाड़ियों में। उसके अलावा यहाँ की एक प्रमुख समस्या वो है राजपुर रोड की। उसकी मांग तकरीबन आज़ादी के समय से ही चली आ रही है, लेकिन वो राजपुर रोड आज तक निर्मित नहीं हो पाया है। कभी उसमें फॉरेस्ट का अड़ंगा आ जाता है, कभी 2 पंचायतों के काम का अड़ंगा आ जाता है, और वो काम अधूरा पड़ा है। जो शाहबाद की सबसे मुख्य जो मांग है वो एट प्रेजेंट में राजपुर रोड ही है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको पूरे विश्व में सराहा है, महात्मा गांधी नरेगा योजना। इस योजना का उद्देश्य ये था कि भाई गरीब लोगों को उसके घर पे ही काम मिले और वो खूब पैसा कमाए और वह पेट भर के खाए और पोषित हो जाए। लेकिन इसका लाभ जो मजदूर वर्ग है उसको नहीं मिल पा रहा है। उनको नाप में कहीं ना कहीं काम में कमी रह रही है, या कहीं कोई और कमी की वजह से उनको पूरा भुगतान नहीं होता, उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं। दूसरा, स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक नहीं है, उसकी वजह से भी ये जो कुपोषण की समस्या ये आ रही है, क्योंकि गंदगी में बच्चे खेलते रहते हैं और गंदा खाना खाते हैं, बासी खाना खा लेते हैं, तो उस वजह से भी उनको पोषण पूरा नहीं मिल पाता है। इस वजह से ये समस्याएं रेगुलर आ ही रही हैं। यदि लोगों को प्रॉपर काम मिले, उन्हीं की जगह पे मिले, साफ सफाई का वो ध्यान रखे, तो इससे काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। हालांकि इसके लिए सरकार ने भी प्रयास किए हैं। यहाँ शाहबाद में उपखंड मुख्यालय पे माल न्यूट्रिशन सेंटर खोल रखा है, जिसमें
और उसको बच्चे को सुबह शाम 3 टाइम भोजन मिलता है, उसकी जांच होती है, उसकी दवा है प्रॉपर उसको दी जाती है, और साथ ही साथ उसके साथ जो रहने वाला है उसको भी दोनों टाइम का खाना दिया जाता है। उसके अलावा रहने के लिए प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से उसको पैसा भी दिया जाता है, वो जितने दिन वहाँ माल न्यूट्रिशन सेंटर में रहे। चिकित्सा विभाग की लापरवाही तो इसमें साफ नजर आ ही रही है, लेकिन उसके अलावा भी ये जो उपखंड है ये थोड़ा सा वाइड है और यहाँ जंगली इलाका है। वहाँ कुछ जगह ऐसी हैं, वो छोटी गाड़ियां हैं, चूंकि कुछ जगह ऐसी है वहाँ गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है, और कुछ जगह जो इसके जो ड्राइवर लगे हुए हैं वो पीने वाले पेकर टाइप की हैं, तो वो भी बहाना बना देते हैं। इस वजह से समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। और यह इस इलाके में आदिवासी लोग ज्यादा हैं, वो दूर खेतों पे टापरियों में रहते हैं, वहां इस एम्बुलेंस को ले जा पाना संभव नहीं है। तो ड्राइवर चाहता है कि वो लोग एटमोस्ट जो स्थान है वहां पर आ जाए, अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंच के, और जहां तक गाड़ी पहुंच सके वहां तक ड्राइवर ले जाने की कोशिश करता भी है। और कई बार वो लोग नहीं आ पाते, कई बार ये लोग नहीं जा पाते, इस वजह से ये थोड़ी सी फैल है। हमारी तरफ से प्रयास किए जाते हैं। हम यदि इस तरह की कोई समस्या होती है तो हम जो चिकित्सा अधिकारी है उसको भी बताते हैं, और जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी है उनको भी इस बारे में शिकायत करते हैं, वो भी इसका निस्तारण करते हैं। उनकी तरफ से प्रयास पूरे किए जाते हैं। शाहबाद का जो किला है काफी ऐतिहासिक है, और ये तकरीबन 1400 ईस्वी में इसको बनाया गया था, 1400-1500 ईस्वी में। और ये पहला किला है जहाँ ब्राह्मण राजा राज करते थे, और यहाँ की एक कहावत भी रही है कि वो खाने के चक्कर में उन्होंने उस राज को खो दिया था। उस किले की जो दुर्दशा आज यहाँ है, बहुत बुरी तरह से वो किला जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ का किले के गेटों को जलाकर उनका लोहा ले गए, सोने के और हीरे जवाहरात के चक्कर में किले की खुदाई की गई है। आज भी लोग कई रात भर वहां आते हैं और खुदाई करते हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि किसी को वहां कुछ मिला है। अभी भी कुछ दिनों पहले ही एक दिल्ली से एक टीम आई थी, पता लगा कि वहां आज भी पुरानी संपदा गड़ी हुई है, सोना चांदी हीरे जवाहरात वहां प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यदि उस किले के खजाने को खोदा जाए और उस पैसे का यदि 50% हिस्सा भी इस किले में जीर्णोद्धार के लिए लगाया जाए तो इससे न केवल शाहबाद बल्कि पूरा किला और आसपास के इलाके का जीर्णोद्धार हो जाएगा उस पैसे से, और शाहबाद के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर जो है वो बच जाएगी। तो मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि पुरातत्व विभाग से, सरकार से, केंद्र सरकार से कि इस किले में जहां भी यदि वास्तव में ऐसी स्थिति है, कोई धन गड़ा हुआ है, कहीं कोई माल है, तो उसको निकाला जाए और उसका 50 या 60%, और सरकार चाहे तो पूरा 100% भी लगा दे, किले में लगाया जाए, शाहबाद के विकास के लिए लगाया जाए और इलाके के विकास के लिए उस पैसे का उपयोग किया जाए। अभी चूंकि ये इलाका जो है निरक्षर इलाका है, तो यहाँ पोस्ट मशीनों को सुचारू होने में टाइम लगेगा। लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं पोस्ट मशीन को, ना तो डीलर समझ पा रहे हैं और ना ही जो लेने वाले हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, वो उस पोस्ट मशीन को समझ पा रहे हैं। उनको सुचारू रूप से चलाना ही नहीं आ पा रहा कई डीलर्स को तो पोस्ट मशीन को, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएगी। एक्चुअली क्या है कि पहले सरपंच और सचिव से मिलके कुछ गड़बड़ियां हुई, कुछ अब गड़बड़ियां हो रही हैं। ये तो जब से देश आजाद हुआ है लगभग, या पंचायती राज की स्थापना हुई है, कहीं ना कहीं अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरपंच सेक्रेटरी ये सब करते रहते हैं। उसी की वानगी है कि ये खाद्य सुरक्षा में परेशानियां आ रही हैं, और ये धीरे धीरे देखो शॉर्ट आउट हो जाएंगी, प्रयास पूरे हैं। राशन नहीं मिल पा रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास जो ऑपरेटर हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, और उनकी फीडिंग नहीं हो पा रही है। फीडिंग नहीं होती है तो साइन भी नहीं हो पा रहे हैं वीडियोस के, और इस वजह से राशन मिल नहीं पा रहे। कई राशन आज भी तकरीबन 800 के लमसम राशन शायद पेंडिंग पड़े हुए हैं। प्रयास जारी है शीघ्र उन्हें जारी करवाने के। हमने काफी डिमांड की, उसके पहले भी जब ये यहाँ शाहबाद में उपखंड मुख्यालय पे कॉलेज की घोषणा हुई थी, हम लोगों ने उस टाइम पे भी मैं शायद उप प्रधान था, मेरे उसी कार्यकाल में बहुत प्रयास किए, आंदोलन किए और हड़तालें की, रोड जाम किए, लेकिन नतीजतन वो जो कॉलेज था यहाँ से ट्रांसफर हुआ, केलवाड़ा में पहुंचा, और उसकी 30 आज तक हम लोगों को है। हम चाहते हैं कि एक कॉलेज यहाँ खुले, ऐसी डिमांड हम सरकार से करते हैं, आप लोगों के माध्यम से करते हैं।